नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे लेकर अक्सर बिहार को बदनाम किया जाता है। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होता है। अगर आप बिहार से होंगे तो सुने होंगे जातिवाद चुनाव सिर्फ बिहार में होता है। यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स होता है, यहाँ जाति देकर वोट दिया जाता है। कहाँ जाति देकर वोट नहीं दिया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति पर आधारित होती है, लेकिन सच्चाई ये पूरे भारत में हर राज्य में जाति और सामाजिक समीकरण की राजनीति अहम हिस्सा है। तो आइए बिहार की तुलना में बाकी राज्यों की बात करते हैं। अन्य राज्यों में जाति राजनीति कहां-कहां किस रूप में नजर आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की राजनीति में। तो बिहार में यादव, कुशवाहा, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान, पासवान जैसी चुनावी समीकरण तय करती है। आरजेडी यादव प्लस मुसलमान वोट बैंक पर निर्भर करती है। जेडीयू कुशवाहा और अति पिछड़े वर्ग पर ध्यान देती है। लोजपा पासवान समुदाय पर आधारित रहती है। यानी जाति बिना राजनीति अधूरी मानी जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति की। अगर बिहार में जाति पर आधारित राजनीति पूरे बड़ा फैक्टर रखता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एसपी यादव प्लस मुसलमान के समीकरण पर टिकी हुई है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी दलित खासकर जाटव समुदाय के वोट बैंक पर केंद्रित करती है। बीजेपी ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी को एकजुट करके रखती है। यूपी में असर इतना गहरा है कि हर पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग करती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, आदिवासी समुदाय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जातिगत संतुलन को देखकर टिकट बांटती है। आदिवासी क्षेत्र में हमेशा जातिगत समीकरण में ही जीत हार तय हो जाती है। उसके बाद हम हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर जाट समुदाय का है। ज्यादातर मुख्यमंत्री जाटों से आते हैं। बीजेपी ने गैर जाट समीकरण खड़ा करके सत्ता में मजबूती बनाई है। यहाँ गुर्जर, ब्राह्मण, दलित वोट निर्णय करते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को शांतिपूर्ण राज्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी कास्ट पॉलिटिक्स होता है, जातिगत समीकरण चलते हैं। राजपूत और ब्राह्मण राजनीति का केंद्र है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों टिकट बांटते समय जाति का संतुलन का ध्यान रखते हुए केंद्रित करके अपना वोट टिकट बांटती है। कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में लिंगा और बोका लिंगा सबसे बड़ा प्रभावित है। बीजेपी लिंगायत समुदाय पर निर्भर करती है और जेडीएस बोका लिंगा समुदाय पर आधारित है। कांग्रेस दलित और मुसलमानों का फोकस करती है। यहाँ भी राजनीति की एक बहुत बड़ी कास्ट पॉलिटिक्स की जाती है। उसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में भी राजनीति को मराठा का वर्चस्व माना जाता है। एनसीपी और कांग्रेस ने मराठा नेताओं को आगे रखा है। भाजपा ने ब्राह्मण और ओबीसी के साथ दलित राजनीति और डॉक्टर अंबेडकर की परंपरा पर चलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब गुजरात में कास्ट पॉलिटिक्स की। गुजरात में कितना कास्ट पॉलिटिक्स अहम मुद्दा है। गुजरात में पटेल यानी पटीदार दलित और ओबीसी राजनीति पर केंद्रित है। हार्दिक पटेल आंदोलन इसी जातिगत राजनीति का झलक है। भाजपा ने पटीदार और ओबीसी को जोड़कर एक मजबूत आधार बनाया। कांग्रेस भी लगातार जातिगत समीकरण को ध्यान रखती है। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है कि दोस्तों, जब लोग कहते हैं कि सिर्फ बिहार में जातिगत राजनीति करता है तो ये आधा सच है। असलियत ये है कि भारत के हर राज्य में, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, सब जगह जाति राजनीति का एक सबसे बड़ा हथियार है। फर्क इतना है कि बिहार को ज्यादा बदनाम किया जाता है, जबकि बाकी राज्यों में ये हकीकत को अक्सर छुपा दिया जाता है। इसीलिए यह समझना चाहिए कि जातिगत राजनीति कोई बिहार की समस्या नहीं, बल्कि पूरे भारत की राजनीति की समस्या है। जय हिंद।